नमस्कार दोस्तों, सिन्हा स्टॉक्स के एक और लर्निंग वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो गाइस, निफ्टी के वीकली एक्सपायरी से ठीक एक दिन पहले बाजार में ऊपरी स्तरों से गिरावट देखने को मिली और इसका नतीजा यह हुआ है कि बैंक निफ्टी 106 पॉइंट नीचे। हालांकि गिरावट आपको नंबर्स में ज्यादा नजर नहीं आएंगे, लेकिन मैं प्रॉपर तरीके से आपको समझाने वाला हूं। निफ्टी जिसकी कल वीकली एक्सपायरी है 78 पॉइंट नीचे, और सेंसेक्स को यहां पे देखेंगे परसेंटेज में भी ज्यादा गिरावट हुई है। सेंसेक्स में 322 पॉइंट नीचे। देखिए, अब इसको एनालाइज करने वाले लोग अलग अलग तरीके से एनालाइज करेंगे, क्योंकि बाजार तो ऑल टाइम हाई था और पता नहीं कहां कहां पहुंचने वाला था। मैंने भी कहा था आपको ध्यान रखना है कि बाजार ऊपर जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, बट वहां ऊपर में टाइम बिताना है। मैंने क्या कहा था कि एक सप्ताह टाइम बिताने के बाद एक ब्रेकआउट। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बाजार अब नीचे ही जा रहा है, नहीं, हम एनालाइज करने वाले, आज जो कैंडल बना उसको भी समझने वाले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, पूरा देखिएगा। देखिए, एनालाइज करने वाले लोग बहुत तरीके से एनालाइज करेंगे। कुछ लोग कहेंगे कि अमेरिका ने वेनेजुएला पे हमला किया, वहां के राष्ट्रपति को बंधक बनाया, यूएस लेके आ गए, अब वहां तेल का भंडार है, उस पर अमेरिका का कब्जा हो जाएगा, सब जगह तेल वही बेचेंगे, क्योंकि वहां जो तेल का भंडार है, ऐसा माना जाता है, ऐसा कहा जाता है कि भैया वो पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा तेल का भंडार वेनेजुएला के पास ही है। लेकिन वेनेजुएला में जो राष्ट्रपति हैं वो सही से नहीं चला रहे, ऐसा अमेरिका का स्टेटमेंट है। और अमेरिका की दादागिरी आप जानते हैं, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। अमेरिका अलग तरीके से देश को चलाता है, आप समझते हो ना। इस विषय में कि क्या उस पर क्या असर पड़ेगा, तेल पे क्या असर पड़ेगा, क्या उस पर मार्केट में क्या असर पड़ेगा, इस पर हम कभी और बात करेंगे। फिलहाल हम समझने की कोशिश करेंगे कि क्या यह सिर्फ उसका असर है या फिर हमें थोड़ा सा समझना पड़ेगा। देखो, आज मैं इस वीडियो में प्रॉपर तरीके से निफ्टी, बैंक निफ्टी का एनालाइज करने वाला हूं। कल निफ्टी की एक्सपायरी है, उसके लेवल्स भी बताऊंगा, और जो कैंडल मिला है हमें वन डे टाइम फ्रेम में, जो हमें कैंडल मिला है, ये दो कैंडल मिलके क्या बनते हैं, ये दो कैंडल मिलके बनते हैं डार्क क्लाउड कवर या ट्विजर टॉप भी कह सकते हो आप इस कैंडल को। ये कैंडल बियरिश कैंडल होता है, लेकिन किस कंडीशंस में ये बियरिश कैंडल का सेटअप प्रॉपर काम करेगा, बाजार नीचे आएगा कि नहीं आएगा, तो इस वीडियो में मैं आप सबसे बात करने वाला हूं। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग वीडियो है। और गाइस, साथ में मैं आपको इंपॉर्टेंट चीज भी बताने वाला हूं, तो इसलिए वीडियो को प्रॉपर देखिए, जिससे आपको पता लगेगा कि मार्केट चलता कैसे। इससे पहले मैंने आप सभी को बताया था कि मार्केट अगर ऊपर समय बिता के ब्रेकआउट दे तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, हम समझेंगे कि समय कहां बिताएगा, क्या इसको भी हम मान सकते हैं कि समय बिता रहा है कि नहीं बिता रहा है। प्रॉपर तरीके से बात करने वाले हैं, तो वीडियो में बने रहिए गाइस। और गाइस, आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए, लाइक कमेंट शेयर सब कुछ करके जाइए गाइस। और आज टेलीग्राम में जो हुआ है, यानी कि इंपॉर्टेंट चीज, वो भी मैं आपको बताने वाला हूं। ओके गाइस, चलिए सबसे पहले हम लोग बैंक निफ्टी का सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस देख लेते हैं। देखिए, बैंक निफ्टी को भी आप देखेंगे तो क्लाउड कवर कैंडल है, डार्क क्लाउड कवर कैंडल है। आप इसको गूगल कर लेना, मैं पहले भी कैंडल स्टिक्स के बारे में काफी वीडियो बना चुका हूं। फिर भी आप लोगों का कुछ रहता है ना, और मैंने आप लोगों को बोला भी कि कैंडल स्टिक्स का नए तरीके से नया सीरीज स्टार्ट करने वाला हूं, क्योंकि वो पुराने वीडियोस हो गए, 3-4 साल पुराने हो गए, बट नया वीडियो भी बनाने का कोशिश करूंगा बिल्कुल। तो बैंक निफ्टी में आप देखेंगे ऊपर हमें रिजेक्शन मिला है, हाई लगाया था हमने 437 का, यानी कि 60,437 के आसपास का। लेकिन यहां पे कुछ ऐसे नंबर्स है जिसको आपको नोट कर लेने चाहिए। देखिए, पहला रेसिस्टेंस जो मुझे यहां पे नजर आ रहा है, क्योंकि अब हम 60,044 पे क्लोज हुए हैं, तो देखिए 60,327 का पहला रेसिस्टेंस रहेगा। इसको ब्रेक करता है तो आज का डे हाई जो कि 437, 427 जो भी रख लो, 427, और फिर उसके बाद 527, ये रहेंगे नंबर्स। मुझे लगता नहीं कि इसके ऊपर बाजार जाने का सोचेगा, लेकिन मान लेते हैं कि भैया बाजार तो हम चला नहीं रहे हैं, बाजार तो बाजार वाले चला रहे हैं, ऑपरेटर चला रहे हैं। तो देखो, इसके नीचे तो बिल्कुल क्रॉस ही कर देता हूं मैं फिर भी, लेकिन बाजार अगर ऊपर जा रहा है तो 727 तक का नंबर हम नोट करके रख सकते हैं। ओके, ये रहेगा आपका 60,327, 427, 527, 727 के नंबर्स रहेंगे। बहरहाल, अब सपोर्ट नोट करिए। देखिए, बैंक निफ्टी में पहला सपोर्ट जो मुझे नजर आ रहा है, अब देखो अच्छा सपोर्ट तो सीधे जो मुझे नजर आ रहा है वो अब नजर आ रहा है 59,500 के आसपास का एरिया, लेकिन बीच में और भी नंबर है तो मैं आपको नोट करवा देता हूं। तो वो रहेगा 59,700 के आसपास का एरिया। ब्रेक करता है तो एक नंबर और नोट कर लो, वो है सीधा सीधी 580। दोनों नंबर नोट करिए, 59,700 के आसपास का एरिया, 700 के आसपास का एरिया, और उसको ब्रेक करता है तो 580 पर ध्यान रखना, 580, 59,700 के आसपास का एरिया, 59,700 एंड 59,580। ये 580 बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसको अगर हम ब्रेक करके
नीचे जाने का सोच रहे हैं या ब्रेकआउट दे रहे हैं, तो फिर आपको 59,300 का नंबर दिखाता हुआ बाजार नजर आएगा। क्या 59,300 जा सकता है? जाने को तो बिल्कुल जा सकता है, बट बहरहाल मुझे लगता है कि 600 के आसपास में रुक सकता है और इसको नीचे थोड़ा सा ब्रेक करके फिर यहीं कहीं बंद होने का सोचेगा। बहरहाल अब देखो एक्सपायरी है निफ्टी की वीकली, तो आप जानते हैं एक्सपायरी के दिन में फिर बाजार घुमाता रहता, टाइम घुमाता रहता। लेकिन अगर बाजार को उतरना है तो 300 तक के नंबर से आप नोट कर सकते हैं। 59,300 तक के नंबर नोट करने में कोई बुराई नहीं है। ये रहेगा आपके सपोर्ट बैंक निफ्टी के लिए। अब चलते हैं हम लोग मेजर कंपोनेंट देख लेते हैं। अब मेजर कंपोनेंट में देखो एचडीएफसी लो, ये कैंडल चढ़ा है तो उतर गया ना एचडीएफसी, तो एचडीएफसी तो नीचे उतर गया भाई, और वो भी अच्छे खासे मार्जिन के साथ, प्रॉपर सेलिंग हुई है ऊपर से। तो एचडीएफसी में मैंने आपको पहले भी कहा कि एचडीएफसी प्रॉपर तरीके से पत्ते नहीं खोल रहा है, इतना बड़ा रेड कैंडल बनाने के बावजूद भी, यानी साफ साफ। अब आप कहोगे सर कि रेड कैंडल इतना बड़ा क्यों बना, क्या जो वेनेजुएला पे हमला हुआ है उसके बाद एफआईआई ज्यादा एग्रेसिव हो जाएगी? प्रॉपर पूरा वीडियो सुनिए, सब बात करने वाले हैं, सब बताने वाला हूं। एचडीएफसी एफआईआई का बेबी है, इसमें कोई दो नहीं। एफआईआई का इसमें स्टेक 48% का है, तो जब चाहे बेचेगी बाजार नीचे आ जाएगा। मतलब समझ रहे हो ना, बाजार को जब भी नीचे लाना हो एचडीएफसी को पकड़ के बेच देंगे, बाजार नीचे आ जाएगा। लेकिन डीआईआई जो रेगुलर इन्वेस्ट कर रही है, आपको पता ही है ना, एक्सिस बैंक आईसीआईसीआई बैंक को देखेंगे तो बैक टू बैक दो कैंडल। अब ये जो बैक टू बैक दो कैंडल बना है, क्या ये लाजमी नहीं था? था ही ना, क्योंकि होना ही था। ये 1337 का ऑलरेडी लाइन लगा हुआ, यहां पे सपोर्ट है। फ्राइडे को भी ये ऊपर गया 1%, आज भी लगभग 1% ऊपर चला गया है ना, तो ये तो ठीक है, वहां सपोर्ट है। बट स्टिल आईसीआईसीआई इन अ डाउन ट्रेंड। मैं आपको फिर से बता रहा हूं, ये जो एरिया है 1400 को, जब तक इसके ऊपर नहीं जाए तब तक आप अप ट्रेंड के विषय में तो सोचना भी नहीं। फिर इसको निकालता है तो फिर एक और नंबर है, तब जाके देखा जाएगा। बट ठीक है, जब अप ट्रेंड जाता भी है तो नीचे से ही जाता है, तो पहला नंबर जो है कम से कम 1400 के ऊपर में कारोबार करेगा तब। यानी कि अगर आप ये दो कैंडल पे विश्वास कर रहे हैं तो थोड़ा रुक लीजिए, 1400 के ऊपर में निकलता है तो फिर आईसीआईसीआई आपको ऊपर नहीं। अब इन बैंकों के बारे में क्यों बात करता हूं मैं, डेली बात करता हूं, क्योंकि भैया ये मेजर कंपोनेंट है और आज आईसीआईसीआई ने बाजार को ऊपर ले जाने में मदद किया। हालांकि बाजार नीचे बंद हुआ है, लेकिन आप सोचेंगे कि अगर आईसीआईसीआई में भी एचडीएफसी की तरह बिकवाली अगर होती, यहां भी अगर पोजीशंस लोग काटते, तो फिर बाजार के हालात और क्या हो सकते थे। आप देखेंगे एचडीएफसी को मुकाबला करने के लिए एसबीआई को पकड़ लिया। एसबीआई को पकड़ के 4 दिन से तो वहीं से ही खींच रहे हैं। ऑल टाइम हाई तो वैसे लगा, आज तो 1000 के ऊपर भी निकला भाई, ऐसे तो 1000 के ऊपर कल फ्राइडे को भी निकला था, बट आज ऑल टाइम हाई टेस्टिंग करने के बाद थोड़ा सा नीचे आके बंद हुए हैं। शूटिंग स्टार कैंडल है, अब शूटिंग स्टार कैंडल है, लेकिन इसके नीचे क्लोजिंग देगा तब देखेंगे। इससे पहले भी शूटिंग स्टार कैंडल मिला था, उसके नीचे आया भी था, लेकिन फिर वापस ऊपर चला गया। बट स्टिल मैं आपको बता रहा हूं कि यहां पर ये डीआईआई का बच्चा है, मतलब यहां डीआईआई लगा रहा है पैसा, लगाओ। डीआईआई के पास पैसा कमी है, आपका, हमारा, सबका म्यूचुअल फंड का पैसा इधर ही है ना, तो आपको समझना पड़ेगा। रिलायंस को देखते हैं, तो रिलायंस को लेकर मैंने आपको पहले भी कहा था कि मुझे अच्छा लग रहा है, बुलिश है, ये है वो है, बहुत सारी बातें की थी मैंने। और रिलायंस को आप देखते हैं तो ऑल टाइम हाई की आज टेस्टिंग कर ली रिलायंस ने, ऑल टाइम हाई की टेस्टिंग कर ली और नीचे आके क्लोज दिया। आप क्लोजिंग कैंडल को देखोगे तो अभी कुछ ऐसा नहीं है कि बहुत बेरिश कैंडल है, लेकिन तत्काल ऊपरी स्तरों से यहां पर गिरावट देखने को मिली है। अब रिलायंस को नीचे आप कब देखोगे, जब वो 1520 के नीचे कामकाज करना स्टार्ट करे। उससे पहले मुझे रिलायंस नीचे नजर नहीं आ रहा है। भले कैंडल अच्छा बना है, नीचे की तरफ दिखता हुआ कैंडल, लेकिन पहले ये लेवल्स भी ब्रेक करना पड़ेगा। अब यहां पे हो सकता है कि कुछ लोग और प्रॉफिट बुकिंग की होगी, ऑल टाइम हाई के पास प्रॉफिट बुकिंग की होंगे, नीचे से आ रहे हैं जो लोग लेके। तो इन कंपनियों के अंदर में किस तरह से कामकाज होता है उस पर भी आपको नजर बनाए रखनी है। खास करके अगर आप ऑप्शन बायर है तो भी आपको ध्यान रखना है कि मेजर कंपोनेंट्स में क्या होता है, बट तिरछी नजर से। ऐसा नहीं कि उसी चार्ट में उलझ गए और निफ्टी का चार्ट देखा ही नहीं, इंडेक्स चार्ट देखा ही नहीं। आपको विश्वास इंडेक्स चार्ट पे करना है, बट थोड़ा बहुत इस पे आपको मदद मिल जाएगा। अब आईटी सेक्टर को देखेंगे तो आईटी सेक्टर तो आज कंप्लीटली जैसे लगा कि पूरी तरह से तबाह होने को तैयार है। अगर आप देखोगे इन्फोसिस में एक समय 3% डाउन था, बट देखो बंद होते होते थोड़ा खींचा। टीसीएस को देख लीजिए, ये भी 1% के आसपास, यानी कि दबाव देखने को मिला विप्रो टीसीएस के अंदर में और तमाम आईटी कंपनी, खास करके टीसीएस, विप्रो, इन्फोसिस, एचसीएल टेक, इन सब में देखिए तेज गिरावट देखने को मिली। यहां पर आपको क्या समझना पड़ेगा, यहां पर आपको यह समझना है गाइस कि आईटी कंपनी के अंदर में पिछले कुछ दिनों से ये जो प्राइस एक्शन बना के ऊपर ऊपर जा रहे हैं, तो भाई आईटी कंपनी अभी ऑलरेडी ऐसे निचले स्तर पे खड़ी है, अभी ब्रेकआउट नहीं आया। ब्रेकआउट आने के बाद टीसीएस में या इन्फोसिस में तेज खरीदारी होगी। अदरवाइज आपके पोर्टफोलियो के लिए बेहतरीन कंपनियों में निवेश करने में कोई दिक्कत नहीं है। हम रिकमेंडेशन नहीं दे रहे आपको बस समझा रहे कि अच्छी कंपनी है, इसका चार्ट देखिए पास्ट में जाके किस तरह से इसने कामकाज किया है।
आइए गाइज, ये तो हो गया, अब निफ्टी पे आ जाते हैं। अब निफ्टी पे आने से पहले 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर क्या हमने पोजीशन बनाया वो भी बात करेंगे, और साथ में टेलीग्राम पे क्या हुआ वो भी देखने वाले हैं। तो गाइज टेलीग्राम के ऊपर में मैं आपको हमेशा कहता हूं कि ज्वाइन कर लीजिए, वहां पे हम क्या करते हैं, वहां पे कमेंट्री करते हैं आप सबके लिए कि भाई आओ सीखो समझो जानो। लेकिन आज कमेंट्री के बीच में ही एक ट्रेड भी इनिशिएट करने के लिए दिया आपको, और ये ट्रेड आपको कहां पे दिया, ठीक 11:32 में, और ये जो ट्रेड था पेपर ट्रेड था गाइस। अब यहां निफ्टी 26,550 का पुट, और यहां पर आपको 215 के आसपास पकड़ने के लिए 170 का एसएल लॉट मैनेज करिए, और या फिर चार्ट ऊपरी हिस्से में निकल जाए, एसएल चार्ट ओनली, क्लोजिंग अबव डे हाई, एसएल एंड प्रीमियम 170। अब 11:32 का ये ट्रेड, अब हम 5 मिनट में आ जाते हैं। तो प्रीमियम कहां तक गया वो आप चेक कर लेना, 26,500 या 26,550 का दिया था मैंने, 26,550 चेक कर लीजिएगा। और यहां पर आप देख लीजिए 11:32 के आसपास में दिया था, यहां पे बीच में घूमता रहा, जोन बनाता रहा, ऊपर गया था, लेकिन डे हाई पे मैंने बोला था कि डे हाई जब तक नहीं निकले तब तक नहीं काटना है, या प्रीमियम में 170 ना आए। तो 215 के भाव पे दिया था, इसका मिनिमम जो लो लगाया था उसी समय में वो 200 रुपए यानी 15 रुपए नीचे गया था, उससे पहले 20 रुपया नीचे भी आया था, 40 का लगाया फिर ऊपर नीचे करके। अब फाइनली देखो टाइम बिताने के बाद ब्रेक दिया। अब बहुत सारे लोग हो सकता है कि 20 रुपए में बेच दिए होंगे, लेकिन जो लोग नहीं बेचे, जो समझे होंगे बात को कि लेना तो स्टॉप लॉस है, और ऐसी स्थिति में बाजार आपको भैया 130 पॉइंट देके गया है, 130। आमतौर पे मैं यहाँ पब्लिक ग्रुप में किसी प्रकार का कोई ट्रेड इनिशिएट नहीं करने के लिए बोलता हूँ, और देता भी नहीं हूँ। मैं हमेशा कहता हूँ यहाँ पे आपको प्रॉपर तरीके से मैं सिर्फ समझाता हूँ कि देखो किस तरह से बाजार चल सकता है, प्राइस एक्शन क्या होगा, क्योंकि आप सीखोगे अपने स्तर से काम करोगे। अब मैं डेली ट्रेड देने लग जाऊं ऐसा नहीं होने वाला है, ठीक है ना। फिर भी आप इसे ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि यहां आप सिर्फ कमेंट्री देखोगे ना तो आपको काफी कुछ मदद मिलने वाला है। सीखने वालों के लिए चैनल है ना गाइज। अगर रोज ट्रेड ही देने लग जाए तो फिर बहुत सारे चैनल है जो रोज ट्रेड देते हैं, फिर कोई मतलब नहीं रह जाएगा। सीख जाओगे तो खुद से मछली मारना शुरू करने वाली बात हो जाती है। अब 5 मिनट के टाइम फ्रेम में मेरा पोजीशन जान लीजिए। पहला पोजीशन जो मैंने यहां पे बनाया ये रहा एकदम एग्रेसिव ट्रेड गाइस। फर्स्ट ट्रेड मेरा एग्रेसिव था, तो फर्स्ट ट्रेड में यहीं कहीं पकड़ लिया, 9:20 9 मतलब 25 के आसपास आप कह सकते हो, या फिर आप इसको आधा कह लो, या इस ग्रीन कैंडल का हाई 9:25 का हाई कह लो। यहीं पे ट्रेड पकड़ा और इसमें अच्छा पैसा मिला, 50 रुपए के आसपास में बुक किया, बाहर आया, ठीक है। अब उसके बाद दोबारा एक और एग्रेसिव ट्रेड पकड़ा जिसमें 10 या 15 दिखा, बुक नहीं किया, ऊपर गया और एसएल काट दिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो, अब इसको मैं एसएल क्यों बोल रहा हूं, पर्सनली मैंने एसएल काटा नहीं काटा वो मैटर नहीं है, लेकिन गाइज मैंने ये अपने ग्रुप के अंदर में ये ट्रेड देता हूं, उसी हिसाब से बात करता हूं। तो जो बोला सो बोला। अब इसमें मैंने कहा था कि 360 के ऊपर में क्लोजिंग दे देगा तब काटना, यानी 360 के ऊपर में अगर आपको ब्रेकआउट मिल जाए तो आप जाके देखो 360 के ऊपर में क्लोजिंग दिया है, एक कैंडल थोड़ा सा दिया, लेकिन उसके बाद फिर वहीं घूमता रहा, क्लोजिंग नहीं दिया। तो बहुत सारे हमारे क्लास में जो स्टूडेंट थे वो नहीं काटे, हो सकता है ग्रुप के अंदर में किसी ने काट दिया हो, लेकिन उसके बाद फिर यहाँ पे वापस से एक ट्रेड दे दिया था, और वो पैसा इसमें क्या बना बताने की जरूरत नहीं। 130 पॉइंट जाके चेक कर सकते हो, 215 220 का भाव और गया है 250 रुपए से भी ऊपर। तो ऐसे में अगर आप ट्रस्ट करोगे, देखो अब ये जो ट्रस्ट की जहां तक बात है, ये डेली तो होगा नहीं, अपने को फंडा एक ही रखना है। लेकिन अगर मार्केट को समझ जाते हो, यहां जब मार्केट नीचे आया तो आपको मैंने प्रॉपर कमेंट्री करके समझाया कि देखो गाइस मार्केट क्या कर सकता है। ऐसा नहीं कि ट्रेड दे दिया तो ये वगैरह, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए अब अगर 280 को ब्रेक किया तो 227 तक जाने की संभावना है, ठीक है। गाड़ी खुल चुकी है, गेट लॉक हो चुका है, इन सब जगह पर मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। और ये भी पूछा कि संडे क्लास में आए थे, क्योंकि संडे क्लास में मैंने आपको समझाया था कि वहां पर ओपन इंटरेस्ट जो ओआई होता है वो कितने पे खड़ा है, क्योंकि कल जो क्लास चली थी संडे वाली उसमें ऑप्शन चेन को मैंने बताया था कि ऑप्शन चेन किस तरह से काम कर सकता है, और वहां पे जो आंकड़े आ रहे थे उसके हिसाब से मैंने आपको समझाने की कोशिश किया कि वो कौन से लोग हैं जो बाजार में अभी भी उस 500 पॉइंट 600 पॉइंट का घाटा में भी अपने पोजीशंस को लेके होल्ड किए हुए हैं, वही लोग बाजार को नीचे लेके आने की संभावना है और लेके आ सकते हैं। 100% कुछ भी नहीं होता, लेकिन हमने वहां पे क्लास में बात किया था। और बाजार में आप देखेंगे बैंक निफ्टी कहां था एक समय, 60,400 की टेस्टिंग करने के बाद बाजार जो है 800 पे आया, मतलब ऊपर से 600 पॉइंट के आसपास में गिरावट देखने को मिली। एक समय ऊपर से गिरा तो 600 पॉइंट गिरा। तो आप चीजों को समझोगे। अब ऐसी स्थिति में बाजार 59,880 860 की टेस्टिंग कर गया है, बात समझ रहे हो ना। तो इसीलिए मैं आपको कहता हूं कि लर्निंग करना बहुत जरूरी। अब आपको लर्निंग करना है तो सैटरडे और संडे की क्लास होती है गाइस,
देखिए एक ट्रेडर के लिए ना सैटरडे और संडे छुट्टी का दिन होता है, लेकिन गाइज अब चूंकि हमने ये चैनल शुरू किया और मैंने कहा कि भैया सिखाना ही है, इट्स नॉट अबाउट गाइज कि 99 से कोई फर्क पड़ने वाला है, एक ट्रेडर को क्या ही फर्क पड़ेगा, आप समझ सकते हैं। बट जब हमने ये सोचा कि भैया ये करना ही करना है तो हम कर रहे हैं। रेगुलर आपके लिए क्लास है, 1 महीने की क्लास है 99 रुपीज़ में। सैटरडे और संडे को आके आप क्लास ले सकते हो, 12 बजे क्लास शुरू होती है। तो आप सैटरडे संडे आइए, अपने बेसिक्स को क्लियर करिए, आपको काफ़ी कुछ समझ में आएगा। और बाकी क्लास चलती है मंडे टू फ्राइडे। अब आपको सीखना, समझना, जानना है और आप जानना चाहते हैं कैसे ज्वाइन करें, तो स्क्रीन पे नंबर आ रहा है ना 6206381623, इस नंबर पे कॉल करके जानकारी हासिल कर लीजिए। तो ओके गाइस, तो ये जो अपना पोजीशन मैंने आपको बताया, ये मेरा निफ्टी में 3 ट्रेड का पोजीशन था और मुझे लगता है स्क्रीनशॉट भी आ गया है। ये सारे पोजीशन यहाँ पे क्या लिए, कैसे किए, सब इधर आपको मिल जाएगा। ओके गाइज, अब हम लोग आ जाते हैं निफ्टी पे और वन डे टाइम फ्रेम में। यहाँ पे मैं आपको सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस बताने वाला हूँ। देखिए हमको कैंडल मिला है, सबसे पहले कैंडल को देख लेते हैं। क्लाउड कवर, अब थोड़ा सा पीछे जाते हैं। देखो क्लाउड कवर जो कैंडल होता है, ऐसा नहीं है कि 100% काम करेगा ही, ये होगा वो होगा गाइज, वो मैं आपको बताने वाला हूं क्या होगा। बट इससे पहले क्लाउड कवर हमको कहां मिला है। देखिए इससे पहले एक डाउन ट्रेंड शुरू हुआ था जब बाजार नीचे गिरा था, ये देख लो ऑल टाइम हाई पे। कितने तारीख की बात है ये, 27 सितंबर की, यानी कि 26 तारीख को थर्सडे को बाजार ऊपर गया और 27 सितंबर को अगले दिन शुक्रवार को वहां पे क्लाउड कवर बना। उसके बाद हमको गैप डाउन देखने को मिला और उसके बाद 26,300 के आसपास का ये बाजार आपको 21,700 तक आया, जबरदस्त गिरावट देखने को मिली। अब मैं ये तो नहीं कह रहा हूं कि इतना गिरावट चलता चला जाएगा, ये हो जाएगा, वो तो जो होगा धीरे धीरे होगा ना, एक ही दिन में थोड़ी ना गिर जाएगा 4,000, धीरे धीरे गिरेगा। प्राइस एक्शन क्या बनेगा वो देखेंगे। मैं तो आपको सिर्फ कैंडल समझा रहा हूं। तो यहां पे भी लगभग वही क्लाउड कवर, यहां तो बढ़िया क्लाउड कवर कैंडल बना था। उसके बाद फिर से यहां बाजार ऊपर जाने का सोचा, तो यहां देखिए फिर से क्लाउड कवर कैंडल बना, ट्यूजडे टॉप क्लाउड कवर। फिर यहां से देखिए 3 कैंडल बनाया, फिर क्लाउड कवर। फिर यहां से देखिए वापस से कैंडल बनाया ग्रीन ऊपर जाने के लिए, लेकिन फिर क्लाउड कवर और मार्केट नीचे। और फिर यहां पे भी ठीक उसी तरह से कैंडल है, थोड़ा बहुत डिफरेंट हो सकता है। तो फिर यहां से मार्केट नीचे आया और फिर फाइनली मार्केट ऊपर चला गया। तो ऐसा नहीं है कि क्लाउड कवर 100% ही काम करेगा। अगर मार्केट इसके नीचे क्लोजिंग दे दे तो प्रोफेशनल ट्रेडर सेलिंग करना शुरू कर सकते हैं, सेलर्स और तेजी से बढ़ सकते हैं। लेकिन अब तुरंत सब कुछ फुआ पका देने से कि भैया अब तो पक्का नीचे जाएगा, इससे पहले भी 3-4 रेड कैंडल बनाए लेकिन उसके बाद फिर बाजार ऊपर गया, तो ये कहना आसान नहीं है। तो मैं जो आपको कह रहा हूं वो समझिए, कैंडल तो अच्छा बेरिश बना है लेकिन इसके नीचे क्लोजिंग देगा तब तो। अब जो नंबर है वो 26,100 सीधा सीधे नोट करो, 26,100। जब तक इसके नीचे कामकाज नहीं करता है तब तक नीचे के बारे में सोचना सही नहीं है। बहरहाल ऊपरी स्तरों से गिरावट देखने को मिली जिससे पुट साइड में अच्छा ट्रेड इनिशिएट हुआ है। गाइज ऊपर से जब भी पैनिक आएगा ना तो उसमें पैसा अच्छा मिलेगा। और आप जानते हैं कि जब कॉल साइड में बाजार ऊपर जाता है तो धीरे धीरे जाता है। शुरुआत के कुछ कैंडल में आपने पकड़ लिया तो पकड़ लिया, कुछ एक मूवमेंट आएगा लेकिन उसको धीरे धीरे जाता है। लेकिन पुट साइड में क्या होता है आपको बताने की जरूरत नहीं है। देखिए अगर बाजार को ऊपर जाना है तो कंडीशन फिर से मैं आपको दोहरा देता हूं। बाजार को 360 इवन 400 या 460 कोई भी नंबर 360 के ऊपर, चाहे 400 पे रखे चाहे 460 पे रखे, इधर एक सप्ताह का टाइम बिताए। यहां पर भी अगर टाइम बिता के एक ब्रेकआउट देता है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। मतलब इसी के आसपास या इसके 100 पॉइंट ऊपर में टाइम बिता के एक ब्रेकआउट दे और ब्रेकआउट देने के बाद फिर से बाजार टाइम बिता के एक और ब्रेकआउट दे, कंफर्मेशन हो जाएगा कि अब मार्केट जो है 29,000 के ऊपर भी जा रहा है। वो बात की बात है। फिलहाल ये इसको निकाल लेता हूं, वो तो हम लोग देखेंगे आने वाले टाइम में। अब निफ्टी के लिए सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस गाइज आप लोग यहां पे नोट कर लीजिए। देखिए निफ्टी में पहला रेसिस्टेंस जो मुझे यहां पे नजर आ रहा है 26,250 पे हमको क्लोजिंग मिली है। तो मुझे लगता है कि पहला रेसिस्टेंस यहां पे रहेगा, वो रहेगा आज का हाई तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन उससे पहले चूंकि हम 250 पर बंद हुए तो देखो अगर हम फ्लैट खुलते हैं या थोड़ा सा नीचे आ जाते हैं तो 260 भी रेसिस्टेंस है। 26,260 से लेकर 280 तक पहला रेसिस्टेंस रहेगा। 327 से लेकर 360 तक दूसरा रेसिस्टेंस रहेगा। 400 तीसरा रेसिस्टेंस रहेगा। 460 लास्ट रेसिस्टेंस रहेगा। इसके आगे 26,000 जोड़ लीजिए। ये रहेंगे आपके रेसिस्टेंस फॉर द निफ्टी कल के लिए। अब बात आती है सपोर्ट की। अब सपोर्ट नोट करिए। देखिए 26,250 पे है तो पहला सपोर्ट क्या रहेगा। देखिए अभी तो हमको पहला सपोर्ट रहेगा 26,227 से लेकर 200 तक का एरिया। इसको 20 पॉइंट नीचे भी रख सकते हो। फिर उसके बाद इसको अगर हम ब्रेक करते हैं तो 26,160 का एरिया रहेगा। अगर इसको भी हम लोग ब्रेक कर दिया तो फिर सबसे अच्छा नंबर ले लीजिए 26,100 यानी 26,100 का नंबर। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट नंबर है। अब इसके नीचे 20 पॉइंट आ गया तो आप तुरंत मत सोच लेना, यानी कि 26,080 तक का नंबर पर ध्यान रखना। जब तक ये ब्रेक करके नीचे कामकाज नहीं करे, बहुत नीचे के बारे में सोचने की जरूरत नहीं। लेकिन इसके नीचे अगर टाइम बिताना स्टार्ट कर दिया तो फिर भाई साहब मार्केट नीचे आने में टाइम नहीं लगाने वाला एक्सपायरी के दिन। भले अब टाइम लगा के आए, जैसे मर्जी आए, लेकिन आ सकता है। अगर 26,000
80 का नंबर के नीचे काम करना स्टार्ट किया। आई होप कि ये जो रेसिस्टेंस है ये आपने नोट कर लिया होगा। तो गाइज मैंने आपको मार्केट के बारे में समझाने की कोशिश की है कि मार्केट किस तरह से रिएक्ट करता है। अब चलने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, पहला कि टेलीग्राम को आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, हमारे जितने भी लिंक दिए हुए हैं सोशल मीडिया के उसको भी ज्वाइन कर लीजिए, सबके लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। और गाइज आप अगर हमारे चैनल को ऑलरेडी सब्सक्राइब कर चुके हैं तो मेंबर भी बन जाइए ज्वाइन करके। ज्वाइन पे क्लिक करेंगे, किसी भी वीडियो के नीचे 3 प्लान नीचे आएगा, एकलव्य, अर्जुना और द्रोणा। इन तीनों में से कोई भी प्लान चूज करके आप चैनल के मेंबर बन सकते हैं और चैनल में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, योगदान दे सकते हैं। आपको जो भी सीखने को मिला, आप अगर इस चैनल से कुछ सीख पा रहे हैं तो आप चाहें तो चैनल को रिवॉर्ड कर सकते हैं, चैनल को योगदान दे सकते हैं। यानी कि एकलव्य, अर्जुन और द्रोणा तीनों में से कोई भी प्लान को आप ज्वाइन कर सकते हैं। गाइज आई होप कि आप ये वीडियो को समझे होंगे, सब कुछ मैंने समझाने की कोशिश करी है। एक चीज जो मैं चलते चलते आपको बताना चाहता हूं वो ये कि कल एक्सपायरी है और इससे पहले की जो एक्सपायरी हुई थी थर्सडे 1 जनवरी को, वो कमाल की हुई थी, पूरा का पूरा चिपका हुआ मार्केट साइडवेज। अगर मार्केट साइडवेज हो जाएगा तो भैया अपना लॉट को मैनेज करना, ओवर ट्रेडिंग मत करना। बावजूद मैं हूं और टेलीग्राम पर प्रॉपर अपडेट दूंगा कि अगर मार्केट साइडवेज है तो बताऊंगा कि साइडवेज है, और नहीं है तो फिर बताऊंगा कि बाजार किस तरफ जाने की कोशिश कर रहा हूं। जो भी हम ऑब्जर्व करते हैं वो टेलीग्राम पे कमेंट्री करने की कोशिश करते हैं। पर्पस सिर्फ ये है कि हम भी सीखें और आपको भी सिखाएं। ओके गाइस, मिलते हैं किसी और वीडियो में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।